वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच इट टिल एंड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. So today's first question is, which state government launched Business Blasters TV show to help school children pitch startup ideas to investors? किस स्टेट के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बिजनेस ब्लास्टर्स टीवी शो जो कि स्कूल चिल्ड्रन को स्टार्टअप आइडियाज़ को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेगी? सो हेयर आर द ऑप्शंस: उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली. The Delhi government has launched the Business Blasters program, a first of its kind televised event that will give students of classes 11 and 12 of schools run by it an opportunity to present their startup ideas to investors and obtain the investment capital to take them to the next level. दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम जो कि एक पहला टेलीवाइज्ड इवेंट है जो कि स्टूडेंट्स को, क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को जो कि स्कूल्स में है, उन्हें हेल्प करेगी अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट कैपिटल को ऑब्टेन करके इस आइडिया को और आगे बढ़ाने के लिए. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the government has approved the continuation of the scheme for investment promotion SIP for 5 years with a financial outlay of how much amount? गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम SIP 5 साल के लिए अप्रूव किया है. फिनेंशियल आउटले में कितने अमाउंट का? सो हेयर आर द ऑप्शंस: ₹660 करोड़, ₹500 करोड़, ₹560 करोड़, ₹970 करोड़. So here the correct answer is ₹970 crore. The government has approved the continuation of the scheme for investment promotion SIP for 5 years with a financial outlay of ₹970 crore according to a notification of the Commerce and Industry Ministry. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 970 करोड़ का फिनेंशियल आउटले गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है SIP के लिए, जो कि अगले 5 साल के लिए 2021 से 2026 तक. So now goes the next question, and the next question is, according to the authoritative ranking system compiled by the Economist Intelligence Unit, which city in the world is the most expensive city to live in? At authoritative ranking system जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के थ्रू किया गया, इसमें कौन सी सिटी है जो कि एक्सपेंसिव सिटी है रहने के लिए? सो हेयर आर द ऑप्शंस: टेल अवीव, जूरिच, हांगकांग, न्यूयॉर्क. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Tel Aviv has been ranked the world's most expensive city to live in thanks to the rapid rise in inflation that has pushed up the cost of a whole range of goods and services across the world in the wake of the coronavirus pandemic. कोरोनावायरस पैंडेमिक से बचाने के लिए टेल अवीव ने रैंक किया है दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी को, जो कि इन्फ्लेशन के रेट को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने में और इसकी कॉस्ट को, इसके गुड्स और सर्विसेज को बहुत ही कम रेंज में इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे हेल्प करने में मदद करेगी. तो इसके लिए टेल अवीव सिटी को रैंक किया गया है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी. So now goes the next question, and the next question is, as per government data, what was the amount of GST collection in November 2021, which was highest since its rollout? गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट की GST कलेक्शन हुई थी नवंबर 2021 में, जो कि बहुत ही हाईएस्ट है? सो हियर आर द ऑप्शंस: ऑप्शन नंबर ए ₹1.90 लाख करोड़, ₹1.50 लाख करोड़, ₹1 लाख करोड़ एंड ₹1.31 लाख करोड़. So here the correct answer is option number D, ₹1.31 lakh crore. Goods and services tax GST collection in November grew to 25% to ₹1.31 lakh crore, second highest since its implementation, indicating economic recovery with normalization of business activity and increased compliance. GST goods and services tax जो कि 25% बढ़ गई है और ये कितनी हो गई है अब? 1.31 लाख करोड़, जो कि अब तक जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है इसमें से ये सेकेंड हाईएस्ट रही है. So now goes the next question, and the next question is, recently Walmart Flipkart announced MOU with which state government to train support local MSMEs. लोकल MSMEs को सपोर्ट करने के लिए हाल ही में Walmart Flipkart ने अनाउंस किया है MOU किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ? सो हेयर आर द ऑप्शंस: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार. So here the correct answer is option number B. Walmart and its subsidiary Flipkart announced they will sign a memorandum of understanding MOU with the Madhya Pradesh government to create an ecosystem of capacity building for MSMEs in the state. Walmart और इसके सब्सिडियरी ने फ्लिपकार्ट
ने अनाउंस किया है कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ, जो कि MSME को लोकल सपोर्ट देगी. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ बैक्ड अवार्ड फॉर हाइएस्ट एवरेज पैसेंजर लोड फैक्टर ऑन RCS फ्लाइट्स बाय MOCA. किस कंपनी को अवार्ड मिला है हाईएस्ट एवरेज पैसेंजर लोड फैक्टर का अवार्ड RCS फ्लाइट्स में, जो कि MOCA के द्वारा दिया गया. सो आर द ऑप्शंस इंडिगो, गो, Air Asia, Star Air. So here the correct answer is option number D. With a commitment to enhance regional connectivity throughout the country, Star Air has had an incredible and exciting journey during the winter schedule of October 2020. It has been voted the airline with the highest average passenger load factor on RCS flights by the Ministry of Civil Aviation. एक कमिटमेंट के दौरान इन्हेंस किया गया रीजनल कनेक्टिविटी पूरे देश में, जो कि स्टार एयर को बहुत ही इनक्रेडिबल और एक्साइटिंग जर्नी का अवार्ड मिला है अक्टूबर 2020 के विंटर शेड्यूल का, और इसे वोट मिला है, सबसे मैक्सिमम वोट मिला है फॉर द एयरलाइन विद द हाईएस्ट एवरेज पैसेंजर लोड फैक्टर. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ पेपरलेस प्रपोजिशन फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ डोमेस्टिक इनवॉइसेस बाय बायर्स एंड सेलर्स. बायर्स और सेलर्स की तरफ से पेपरलेस प्रपोजिशन फाइनेंसिंग ऑफ डोमेस्टिक इनवॉइस किस बैंक को मिला है? सो हियर आर द ऑप्शंस HSBC बैंक, IDBI बैंक, DBS बैंक, SBI बैंक. So here the correct answer is option number C, DBS Bank. DBS Bank India has introduced a paperless proposition for the financing of domestic invoices by buyers and sellers. The bank now digitally validates the e-way bill. What is this e-way bill? It is a proof of movement of goods for the purpose of establishing the genuineness of अंडरलाइंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस. DBS बैंक इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक पेपरलेस प्रपोजिशन जो कि डोमेस्टिक इनवॉइसेस को फिनेंस करता है बायर्स और सेलर्स की तरफ से, और इस बैंक ने अब डिजिटली वैलिडेट किया है ई-वे बिल. और ये ई-वे बिल क्या है? ये जो भी गुड्स की मूवमेंट होती है, जो भी सामान इधर उधर जाता है, इन सब के मूवमेंट का एक प्रूफ होता है ई-वे बिल. ओके, तो ये इस पर्पज़ से किया गया ताकि जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही जेन्युइन रहे. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक डुअल लिस्टेड इट्स $650 million green bond simultaneously on the India International Exchange India INX and Luxembourg Stock Exchange LUXE. सो किस बैंक ने डुअल लिस्ट किया है $650 million ग्रीन बॉन्ड का साइमल्टेनियसली इंडिया में, जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज करता है इंडिया INX लग्जमबर्ग स्टॉक में? सो हेयर द ऑप्शंस आर A SBI, B PNB, C IDBI, D BOB. So here the correct answer is option number A, State Bank of India. The country's largest commercial bank were listed its $650 million green bond simultaneously on the India International Exchange India INX and Luxembourg Stock Exchange LUXE. So now the next question, and the next question is which bank announced a tie-up with the Europe-based payment and transactional service firm Worldline to enable equated monthly installments EMIs payments. किस बैंक ने अनाउंस किया है एक टाई अप यूरोप बेस्ड पेमेंट और ट्रांजैक्शनल सर्विस फर्म के लिए, जो कि इनेबल करता है EMI पेमेंट? सो हियर आर द ऑप्शंस HDFC बैंक, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Private sector lender Kotak Mahindra Bank announced a tie-up with Europe-based payment and transactional service firm Worldline to enable equated monthly installments payments via Kotak debit cards in India. कोटक डेबिट कार्ड इंडिया के थ्रू ये प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक ने अनाउंस किया है कि वो टाइप कर रहे हैं यूरोप बेस्ड पेमेंट के साथ. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लोन वाज अप्रूव्ड बाय IBRD फॉर वेस्ट बंगाल टू अपग्रेड रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए कितना लोन अप्रूव किया गया है IBRD की तरफ से? So here are the options USD 135 million, USD 145 million, USD 150 million, USD 200 million. So here the correct answer is option number A. International Bank for Reconstruction and Development has approved a USD 135 million loan to West Bengal to improve the operational efficiency and reliability of electricity supply in select pockets in the state. Okay, तो वेस्ट बंगाल ने लोन अप्रूव किया USD 135 मिलियन का, जो कि इम्प्रूव करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में. तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.